Let's start Standard 6 Maths First Lesson Basic Concepts in Geometry. Basic Concepts in Geometry. यहाँ पे मिनी मैडम जी आपके हेल्प के लिए आई है। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री स्टार्ट होता है पॉइंट से। जो बेसिक है ज्योमेट्री का वो है पॉइंट। इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ेगा और सीखते जाएंगे। यहाँ पे आपके बुक्स में क्या दिया है? अ पॉइंट इज शोन बाय एनी टाइनी डॉट। कोई भी छोटा सा डॉट जो है उसको आप लोग पॉइंट बोल सकते हो। वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक अ डॉट। द डॉट्स इन द रंगोली आर द सिंबल्स ऑफ पॉइंट्स। अ पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम। पॉइंट को एक नाम तो देना चाहिए ना। कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू नेम अ पॉइंट। पॉइंट को आप कभी भी जब नाम दोगे तो नॉर्मली यूज करोगे कैपिटल लेटर्स, ना कि स्मॉल लेटर्स। ओके, द पॉइंट ए, पॉइंट पी, पॉइंट टी देखिए यहाँ पे दिखा है। सो पॉइंट पी देखिए कहाँ पे दिखा है, पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट टी, ये सब पॉइंट्स है और उनको जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह से आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स यूज करके। अभी आते हैं लाइन सेगमेंट्स एंड लाइंस की तरफ। लाइन सेगमेंट, लाइन क्या रहता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिमाग में रखिए, लाइन सेगमेंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर line segment, but we cannot measure the length of line. लाइन की लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट की लेंथ आप मेजर कर सकते हो। सो जब कभी भी लाइन सेगमेंट दिखाएंगे तो उसको एरो नहीं दिखाएंगे, लाइन को एरो दिखाएंगे, रे को एरो दिखाएंगे, लेकिन लाइन सेगमेंट को एरो नहीं दिखाते हैं। टेक 2 points A and B on the sheet of paper and join them using a ruler. We get a straight line AB. We can extend this line further on the sides of point B, on the sides of point A. How far can we extend it? अगर बढ़ाना ही है तो बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर नहीं बढ़ाना है तो A से B तक जो है उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन बोथ डायरेक्शंस टिल द एज ऑफ द पेपर। इफ द पेपर इज वेरी बिग द लाइन कैन बी वेरी लॉन्ग टू। ओके, तो पेपर जितना बड़ा रहेगा उतना आप लाइन निकाल सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट जो मेजरमेंट का दिया रहेगा उसी मेजरमेंट का आपको निकालना है। लाइन सेगमेंट जो है वो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में रहता है, जैसा यहाँ पे ए और बी दिख रहा है। ओके, तो ये जो पॉइंट है जिसके बीच में लाइन सेगमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे एंड पॉइंट्स। क्या बोलेंगे? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट जो है वो लाइन सेगमेंट में रहते हैं। यहाँ पे मिनी मैडम दिखा रही है आपको एक एंड पॉइंट जिसको नाम दिया है ए। A is the end point of line segment AB. Also, B is the end point of line segment AB. ओके, तो जब सेगमेंट रहेगा तो उसके एंड पॉइंट हमेशा रहेंगे। सेगमेंट को शॉर्ट में सेग, SEG ऐसा लिखा जाता है। जैसे मैं लिखूँगा सेग AB यानी सेगमेंट AB। तो सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स है उससे उनको बुलाया जाता है। सेगमेंट AB और सेगमेंट BA
एक ही सेगमेंट के दो अलग अलग नाम है। सेगमेंट का लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं लाइन के ऊपर। देखिए नीचे लाइन दी है, लाइन पी क्यू, राइट, उसको साइड में एक एल दिया है। तो लाइन पी क्यू और लाइन एल एक ही नाम के, एक ही लाइन के दो नाम हैं। लाइन पी क्यू, लाइन क्यू पी सेम है, लाइन एल भी वही है। नॉर्मली लाइन को दिखाते समय हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, लाइन एल, ओके। लेकिन कैपिटल लेटर्स अगर ज़रूरत रहेगी तो आप लोग यूज कर सकते हो लाइन के बारे में। लाइन को हम काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लाइन के दोनों साइड में एरो है जो दिखाते हैं कि लाइन जो है बढ़ रही है। अब जितना बढ़ा उतना बढ़ेगी, सो लाइन हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अब सीखेंगे रेज के बारे में। देखिए, आप रात में कभी टॉर्च लेके चले हो तो देखिए टॉर्च का लाइट जैसे जाता है, यस, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ। सन का रेज भी वैसे ही आता है, सन की तरफ से हमारी तरफ। सो रेज जो है वो दिखाते हैं एक ही साइड एरो से। एक कोई भी सेगमेंट आप ले सकते हो और उसका एक साइड में आप एरो दिखाओगे और एक साइड में नहीं दिखाओगे, तो वो हो गया रे। रे को जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा यहाँ पे मेरी मैडम दिखा रही है पॉइंट पी, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ से वो स्टार्ट होता है पॉइंट पी से और वो बढ़ता है पॉइंट क्यू से होके आगे। सो इसको हम लोग रीड करते हैं रे पी क्यू, रे पी क्यू। सो रे पी क्यू का मतलब P is the origin of ray and ray moves towards point Q. ओके, सो रे पी क्यू। देखिए रे पी क्यू को रे क्यू पी करके नहीं बुला सकते, रे पी क्यू को रे क्यू पी करके नहीं बुला सकते, क्योंकि वो क्यू से स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है पॉइंट पी से। सो आपको उसको रे पी क्यू करके ही बुलाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपके दिया है। यहाँ पे एक प्लेन में 9 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर 9 पॉइंट्स इन दिस फिगर। नेम देम, आपको नाम देना है उसको। इफ यू चूज एनी 2 पॉइंट्स, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू द पेयर? देखिए आपको उसको नाम देना है। कोई भी 2 पॉइंट उसमें से चूज कीजिए, उसमें से जाने वाली आप कितनी लाइन्स निकाल सकते हो। यस, आप एक ही लाइन निकाल सकते हो। 1 and only 1 line can be drawn through any 2 distinct points। ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी 2 अलग पॉइंट में से जाने वाली एक ही लाइन आप लोग निकाल सकते हो। Which 3 or more of these 9 points lie on a straight line? 3 या कोई भी अगर पॉइंट्स है 3 या 3 में से ज़्यादा एक ही लाइन के ऊपर है क्या? देखिए अगर ऐसे पॉइंट है तो क्या उनको बोलते हैं? 3 और more than 3 points which lie on the single straight line are said to be collinear points। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? collinear points। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं तो उनको collinear points बुलाया जाता है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर नहीं है तो उनको क्या बुलाएंगे? उनको बुलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स which are not lie on the same line are called नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उनको क्या बोला जाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो क्या क्या सीखा? कोई भी 2 पॉइंट में से एक लाइन जाती ही है,
तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन में हैं तो उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है, और तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर नहीं हैं तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाता है। अभी आते हैं प्लेन की तरफ। प्लेन्स, इसको हम लोग प्रतल, प्लेन सरफेस, फ्लैट सरफेस, ओके, कि जहाँ कहीं भी आपको फ्लैट सरफेस दिखाई दे तो आप लोग उसको प्लेन बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल बोर्ड, टेबल, यहाँ पे फ्लैट सरफेस आपको दिखाई दे रहा है तो उनको आप लोग बोल सकते हो प्लेन, ओके। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। आपके घर की दीवार प्लेन है, जो टाइल्स है वो प्लेन है, राइट। आपका जो नोटबुक है उसका ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा प्लेन है, ओके। प्लेन हमेशा कैपिटल में दिखाया जाता है, कैपिटल लेटर में, और उसके चारों साइड्स हर तरफ बढ़ते ही रहते हैं, ऐसा माना जाता है। सो उसको भी काउंट आप नहीं कर सकते, उसका एरिया वगैरह काउंट करना कभी नहीं पड़ता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, आपका नोटबुक है, नोटबुक में देखिए लाइंस है। ये लाइंस अगर मैं दोनों साइड एक्सटेंड करूं तो कहाँ पे भी जाके ये एक दूसरे को मिलेगी, एक दूसरे को कट करेगी? नहीं करेगी। सो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस के बारे में जो दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, बट डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन एक दूसरे को कहीं पे भी काटनी नहीं चाहिए, एक दूसरे को कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए, एक ही प्लेन में भी होनी चाहिए लेकिन एक दूसरे को कट करने वाली नहीं। आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। और पैरेलल लाइंस का सिंबल है दो खड़ी डंडी, दो लाइन आप खड़ी निकालेंगे, वो हो गई पैरेलल, उसको रीड करेंगे पैरेलल। अब आते हैं कहाँ तक आपको नॉलेज हुआ है ये लेसन का। प्रैक्टिस सेट 1, लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। बाजू में जो फिगर दी है ध्यान से देखिए और जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर दीजिए। क्वेश्चंस 4 अलग अलग है, कोलिनियर पॉइंट्स, रेज, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइंस। तो चलो एक एक लेके डिटेल में आंसर देखते हैं कि क्या क्या आंसर रहेगा। कोलिनियर पॉइंट्स देखिए, पॉइंट एम ऊपर भी देखिए, नीचे भी ब्लू लाइन निकाली है मैंने। पॉइंट ओ और पॉइंट पी देखिए एक ही लाइन के ऊपर है, दिख रहा है, वो एक ही लाइन के ऊपर है। सो पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट पी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और उसी तरह से पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन देखिए एक ही सीधी लाइन में दिख रहे हैं, आर एन के ऊपर सब है। पॉइंट आर, पॉइंट ओ एंड पॉइंट एन आर आल्सो कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट, रेज, रे ओ पी, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट कीजिए, ओ से स्टार्ट होता है और पी की तरफ बढ़ता है। सो रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर, रे ओ एम। नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट्स। अभी देखिए जो रे है ना उसका एरो वाला साइड अगर हम कट कर देंगे तो मिलेगा लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट वन, सेगमेंट ओ पी, सेगमेंट ओ एन, सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एम। अभी भी बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए ब्राउन में दिखा है सेगमेंट आर एन, आर एन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वो एक ही लाइन में।
सो सेगमेंट आर एंड सेगमेंट ब्लू में दिखाई देखो पूरा, एंड सेगमेंट एम्प्टी। नेक्स्ट लाइंस दिख रही है, लाइन एम्प्टी देखिए बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, दोनों साइड बढ़ रही है, राइट। लाइन के दोनों साइड एरो होना ही चाहिए। लाइन एम्प्टी एंड लाइन आर एन। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन्स। एक लाइन है, उसके अलग अलग नाम आपको लिखने हैं, तो सब नाम एक साथ लिख के मैं बताता हूँ, आप देखते जाइए। लाइन एल, देखिए उसको एल लाइन बोलेंगे। लाइन एडी भी बुला सकते हैं। लाइन एडी और लाइन डीए सेम ही रहता है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे। लाइन एसी भी बोल सकते हैं। लाइन एसी और लाइन सीए सेम रहते हैं। लाइन एबी भी बोल सकते हैं। लाइन एबी और लाइन बीए भी सेम है। लाइन बीडी, लाइन बीसी एंड लाइन सीडी। इस तरह से उसको अलग अलग नामों से हम लोग बुला सकते हैं। यहाँ भी देखिए, मैच दी फॉलोइंग। एक जगह पे आपको फिगर दी है और एक जगह पे उनके नाम दिए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी करके। चलिए ज्वाइन करेंगे। ग्रुप ए में फर्स्ट वन क्या है, लाइन। देखिए सी जो है वो उसका सही ऑप्शन है। दूसरा वाला लाइन सेगमेंट, देखिए पहला वाला था दोनों साइड एरो था, तो लाइन सेगमेंट दोनों साइड डॉट्स है, तो वो हो गया लाइन सेगमेंट। ऑप्शन डी इज परफेक्ट आंसर। थर्ड वन है प्लेन, है ना, फ्लैट सरफेस दिख रहा है, सो प्लेन। फोर्थ वन देखिए, एक ही एरो है और एक साइड डॉट है, सो फोर्थ वन इज रे। ऑप्शन नंबर ए, रे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइंस एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। आपको पैरेलल लाइंस लिखने हैं, कॉन्करेंट लाइंस कौन कौन से लिखनी है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो है वो भी लिखना है आपको। सो सबसे पहले पैरेलल लाइंस के बारे में देखेंगे। देखिए पैरेलल लाइंस, लाइन ए पैरेलल, वो पैरेलल का साइन है। पैरेलल लाइन पी, देखिए ए और पी। उसी तरह से लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू। लाइन बी, लाइन एम एंड लाइन क्यू देखिए पैरेलल है, तीनों लाइनें पैरेलल है। अब आते हैं कॉन्करेंट लाइंस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो कॉन्करेंट लाइन है, कॉन्करेंट लाइन एक ही पॉइंट में कट करने वाली, एक दूसरे को काटने वाली। सो लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी, ये तीनों लाइन और लाइन एडी, ये चौथी लाइन, ये कॉन्करेंट लाइंस में आते हैं। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, कहाँ पे वो कट कर रही है, पॉइंट ए में। उसी तरह से लाइन पी, लाइन क्यू एंड लाइन एडी, ये भी कॉन्करेंट लाइन है। और ये कहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कहाँ पे, पॉइंट डी। लाइन एम और लाइन एडी भी कट करती है सी में, है ना, लेकिन वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि दो लाइन एक ही पॉइंट में हमेशा इंटरसेक्ट करते हैं। सो वो कॉन्करेंट लाइन रहती है, 3 से ज़्यादा रहेगी तभी लिखना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। लेसन में सीखा हम लोग ने पॉइंट्स के बारे में, सेगमेंट के बारे में, लाइन के बारे में, रे के बारे में, प्लेन के बारे में, पैरेलल लाइंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंट लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, एक बार दिमाग में रिवाइज कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।